प्रेयर्स. आई लव यू ऑल. हम वचन में जाएंगे जल्दी. आमेन. आज यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय का 17वां वाक्य. फादर गिव मी द ग्रेस. रबा शाता रबा रेम्ब्रोना रबा शखारिया रबा बाबा रे खरबा शता रबा ना. On his arrival, Jesus found that Lazarus has already been in the tomb for 4 days. यीशु मसीह और इस परिवार, लाजरस का परिवार, वो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में था. इसका कॉन्टेक्स्ट आप जानते हैं. मैं इस कॉन्टेक्स्ट को अगर आपको जानना है तो 11वां अध्याय का पहला वाक्य से लेकर 16वां वाक्य तक आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे परमेश्वर एक परिवार से बेहद प्यार कर रहा था. और उस परिवार का जब एक सदस्य जिसका नाम लाजरस था वो बीमार हो गया, परमेश्वर को, यीशु मसीह को खत भेजा मतलब किसी व्यक्ति के साथ खबर भेजा कि यीशु मसीह आपको जल्दी आना होगा क्योंकि लाजरस बीमार है. राइट. तो उन्होंने सही समय पर खबर पहुंचाई यीशु मसीह को कि यीशु मसीह, लाजरस क्या है, मरा नहीं है, पर ही सिक. यीशु मसीह इतना उस परिवार से प्यार करता था, यीशु मसीह कहा कि उसे मरने दो. वही लिखा है, he stayed 2 more days. मतलब बीमार है ना, तो लिटरली यीशु मसीह ने कहा let him die. यीशु मसीह ने कहा let him die. और सच में वो लाजरस मर गया. लेकिन यीशु मसीह कहा कि वो सो रहा है. तो चेलों ने कहा सोएगा तो आपको क्यों जाना है भाई, उठाने के लिए लोग हैं ना. फिर यीशु मसीह को बोलना पड़ा चेलों को, अरे मतलब लिटरली मेले मर गया. देखो चेले भी ऐसे थे ना, कार्टून टाइप्स थे. उनको पता नहीं चल रहा है, मतलब जीसस का भाषा उनको स्वर्ग में जाएगा तो इसके लिए मिलेगा मेरे को. उनको सच में लगा कि ये लोग सो रहे हैं. लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, दे लिटरली डाइड. और फिर यीशु मसीह रास्ता तय करता है चलो से. वहां पे कॉमेडी क्या है, थॉमस कहता है आइए हम भी चलते हैं ताकि हम उसके साथ मर जाए. मतलब सी द कॉन्फिडेंस that the disciples had on Jesus, that they were saying let us go. If you want to read that 16, then Thomas said to the rest of the disciples, let us also go that we may die with him. मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था इन चेलों को. उनको लगा कि अब इनका भी मौत होने वाला है. लेकिन ताजुब की बात क्या है, ऑन हिज अराइवल जीसस फाउंड दैट लाजरस इज. तो अगर आप नीचे पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस फैमिली वाज एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली. ये एक अच्छा परिवार था और इर्द गिर्द के गांव और शहर से कई सारे यहूदी इस परिवार में आ रहे थे. इस परिवार को ये परिवार में आकर पूछ रहे थे और उनको समझ आ रहा था कि इस परिवार में एक मृत्यु हुई है. सो इट वाज नॉट जस्ट जीसस हु फाउंड आउट दैट लाजरस वाज डेड. देयर वर एटलीस्ट 100 Jews who found out that Lazarus is dead. So it is not just Jesus who had this beautiful facts revealed. ये सिर्फ यीशु मसीह नहीं था जिसको ये हकीकत समझ में आया कि लाजरस मर चुका है. कम से कम 100 ऐसे लोग भी थे. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, 18 and 19. And many Jews have come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. So I want to believe that at least 100, 100 से कम लोग नहीं तो कम से कम 100 से ज्यादा लोग उस लाजरस के मृत्यु के बारे में फाउंड आउट किया. और यीशु ने भी क्या किया, फाउंड आउट किया. राइट. So there is this 100 group at one side who found out that Lazarus is dead, and they came and what? Consoled. उन्होंने आकर कहा बुरा हुआ आपके साथ, हम आपके दर्द में शामिल हो रहे हैं. We are with you sister. We are with you sister. We are sorry about it. हमें बुरा लग रहा है कि आपके साथ ये हो गया है. And there is this Jesus who is going to come. वो भी फाउंड आउट किया.
बट वो कंसोल नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? ही इज इम्पार्टिंग होप इन टू देयर लाइफ। सो यू कैन फाइंड आउट मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स, but when Jesus finds out those problems, he offers what? A hope. That is the difference between somebody finding problem in your house and Jesus finding a problem in your house. A doctor finding a problem in your body and Jesus finding out a problem in your body is different, because doctor can prescribe things, but Jesus can heal you. The difference is what? काउंसलर आपके परिवार के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकता है और वो सलाह दे सकता है, लेकिन जब परमेश्वर आपके परिवार के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है तो वो सलाह नहीं देता, वो आशा देता है और वो हेल्प करता है और आपको उस स्थिति से उठाता है। That is the difference when Jesus finds out that there is a problem. You can go to 100 people. आप पूछ सकते हैं मेरे में प्रॉब्लम क्या है, लोग प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन आप परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाएंगे और वो आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, तो वो केवल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, दैट इज अ सॉल्यूशन इन इटसेल्फ। इनवाइट जीसस, यीशु मसीह को इनवाइट करो। क्यों? क्योंकि जब वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, वो कंसोल नहीं करता, पर वो कहता है आई हैव अ solution to it. And Jesus found out that Lazarus has been in the tomb for 4 days. कितना दिन था? 4 दिन था। और यीशु मसीह वहां पे लिखा है, now 20वां वाक्य, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. तो ये पूरे कहानी को अगर आप देखेंगे तो कई सारे लोग यीशु मसीह से मार्था और मरियम से मिलने आ रहे हैं, एंड देन जब यीशु मसीह आया तो वहां पे मार्था यीशु मसीह से मिलने गया। मार्था क्या किया? यीशु मसीह से मिलने गया। और अगर आप पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे कम्युनिकेशन मार्था का यीशु मसीह से हो रहा है, राइट? यहाँ पे आपने पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, राइट? और मार्था ने हाँ में हाँ मिलाया, उसने कहा सही कह रहे हैं। और मार्था को परमेश्वर यीशु मसीह ने पूछा कि मैं कौन हूँ, डू यू बिलीव दिस? तो उसने कहा हाँ, आप मसीहा है। आप क्या है? मसीहा है। आप वो है जो इस पृथ्वी में आकर हमें बचाने वाला है। आप मसीहा का अर्थ हुई है। सो शी हैड गुड रेवलेशन ऑफ हु जीसस वाज। उसने जब यीशु मसीह के सामने सही रीति में यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन दिया, वाह! लेकिन जैसे ही वो घर पे पहुंचा, मरियम को क्या बताया? गुरु आया है। क्या बताया? टीचर इज देयर। The revelation that she had in an encounter with Jesus and her real life experience were both different. यीशु मसीह के बारे में जो समझ उसको मिला, जो समझ उसके अंदर था, जब वास्तविकता में सर्कमस्टांसेस उठी तो उसने उस रेवलेशन को क्या कर दिया? वाटर डाउन कर दिया। She knew that he was the Messiah. But then जब इंट्रोड्यूस कर रहा है, हकीकत आ रहा है, तो क्या कर रहा है? He is a teacher. हम उसको दोष नहीं ठहराएंगे, हम भी ऐसे ही है। On Sundays we have crazy revelation about who Jesus is. He is the Alpha and the Omega. मेरा शुरुआत है, मेरा जीवन का सब चीज वो करने वाला है, उद्धार करता है। लेकिन मंडे को एग्जैक्टली जैसे मार्था ने किया। सो इट इज टाइम
that our revelation has to manifest in the physical. हमारा परमेश्वर के समझ जो हमारे बुद्धि के अंदर है वो वास्तविकता में हमारे कार्यों से दिखने का समय आ गया. लेकिन हमारे कार्यों से हम अच्छे मसीह दिख रहे हैं, क्रिश्चियन दिखते हैं, यीशु मसीह का चेला दिखता है, लेकिन जो हम संडे को प्रीच करते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होता. Are you getting this? So, अब हमारा समय है कि आज जो संडे को हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जीवन में हार नहीं होगा, हम डोमिनेट करेंगे. लेकिन मंडे ट्यूसडे को कोई अगर हमसे कुछ कहेगा तो सब फुसकी हो जाता है. जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, जो हम यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं, this should be our prayer, Lord, that I want to manifest everything that I learn about you in my literal world. यीशु मसीह कह रहा है कि मैं कौन हूँ? I am the resurrection. यीशु मसीह कह रहा है I am the resurrection and I am the life. यीशु मसीह कह रहा है कि I am. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ने जब पूछा कि मैं क्या कहूं कि कौन मेरे सामने प्रकट हुआ है, तो परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया? I am. I am. तो उस समय इज़राइल को एक रक्षक की जरूरत थी, तो ये मूसा का इंटरप्रिटेशन था I am the deliverer. यीशु मसीह परमेश्वर कह रहा है कि I am मतलब मैं हूं. किसके लिए? तेरा क्या जरूरत है उसके लिए मैं हूं. If you need healing, I am healing. If you need resurrection, I am resurrection. If you need life, I am life. If you need a deliverer, I am the deliverer. So when this revelation was spoken, ये बड़ी प्रकटीकरण वहां पे मार्था को मिल रहा है और मार्था जाके कह रहा है कि टीचर आया. This is how the Lord waits. But where were we? He says, I am what you need today. He says what? I am what you need today. I am what you need today. So when we go to our workplaces, when we go to our houses today, this week, ये हफ्ते में जब हम हमारे घरों में जाएंगे, हम मार्था जैसे यीशु मसीह को एक फोटो में नहीं रखेंगे. यीशु मसीह को एक क्रॉस में सीमित नहीं रखेगा. हम ये प्रकटीकरण के साथ जाएंगे कि वो कौन है. He is what I need. वो है जो मेरी जरूरत है. He is who I am. Can we close our eyes? क्या हम अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. परमेश्वर प्रभु, इस समय को तेरे हाथों में रखते हैं. I need you Lord today. रबा शेठा रबा लेम्ब्रो नदा रबा शिखेरी आंथा रबा हिंदरा मनांदा रबा शादा रबा बाबा. प्रभु, हम जबान से कुछ और हकीकत में कुछ और रहना नहीं चाहते. Today our prayer is, हमारी ये प्रार्थना है कि हम जो आपके बारे में सीखा है और हमारा जीवन जो है वो एक समान होगा. What we learn in church and what we do outside will be in the same line, Lord. This is our prayer. Come on, church, receive this. Receive this as your mandate and say, Lord, I want to align my revelations with you, with my lifestyle. मेरे जीवन के जो lifestyle है और तेरे प्रकाशन में एक समांतर होना है परमेश्वर. I am tired of having a dual tone life. एक हराबा शेदारामाना. dual tone पता है ना? दो रंग का. कोई कहेगा परमेश्वर मैं थक चुका ये dual tone से. But today I commit myself. Can we pray this? Lord, I commit myself. I align my lifestyles with the revelation that you have given me. Let me prophesy this, that as soon as you align,
you will start to see manifestation of God in every areas of your life. I just want to declare this. जब आप आपके परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकटीकरण, उसके बारे में जो समझ है, और आपके जीवन को जब आप एक मेल में करेंगे, when you align yourself, I declare that you will see manifestations of God in every areas of your life. Come on, shout a louder amen. Oraba sheke demo rianta ramanaga lembro namasha kharianta ramanadaraba lembro moshe terebeneke. God says, I am your restoration. I am your freedom. I am your deliverer. I am your breakthrough. Shetaramana Gashandaramana Lenderebe Keriantoraba Shikiriantarama. जब हमें लगा कि सब कुछ चला गया है, but let me tell you, there is still hope. जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, परमेश्वर कह रहा है नहीं 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 नहीं, मेरे आवाज को रिस्पॉन्ड करने के लिए अब भी उस खबर के अंदर कुछ है. This is the God that we serve. ये वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं. ये वो परमेश्वर है जिसको हम अब्बा बुलाते हैं. जब दुनिया देखेगी, it is stench, it is smelling. But Lord says, my voice has the capacity, and you have something still left over. सब कुछ गला नहीं है. मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो 4 दिन इंतजार करने के बाद वो ऐसे ही आता है. He knows that there is still a bone that is going to respond. He knows that there is still something in you that is going to respond when he calls. तो जब हम आज बुला रहे हैं, हमारे स्थिति को देखकर हम बुला रहे हैं जो हमें लगता है बीत चुका है, but God says still there is something that will respond to the voice. Hey, there is nothing that is lost till Lord says it is lost. ऐसा कुछ नहीं है जो खो चुका है जब तक कि परमेश्वर जिंदा है. He can bring back anything because there is still something that will respond to the voice of God. हे रबा शेखेरी दिनियांता रबा. Come on, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो पूरा खत्म करता है या खत्म होने देता है. He will intervene at the right time. Maybe you are not seeing him because it is just the 3rd day, but there is a 4th day. एक चौथा दिन है. Maybe you will say, Lord, अभी जाके फायदा नहीं है, अभी प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है, अभी बुला के कोई फायदा नहीं है, प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है, चर्च जाके कोई फायदा नहीं है. ऐसा शायद आपको लगता होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अभी तुम्हारे अंदर वो चीज है जो मेरी आवाज को परखेगी. दैट इज वाई जब एजेकियल को वो वैली में खड़ा रखा तो क्या कहा? प्रोफेसाई टू दिस बोन्स. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आवाज हमारी हड्डियां. So there is nothing that is lost because there is still a little bone left. परमेश्वर की आवाज को रिस्पॉन्ड करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर है. लाजरस, come out. Lazarus, look to your dead situation and call for it to come back. If your finances are dead, call on to your finances because there is still an altar that you have built, childish, that will respond when you speak. Come out. There is still some seeds that you have sown that will respond to the voice. It is your day today to call out and say, my finances, come back. There is still a health left in you. Declare it looking at your dead situations and say, come out. Because it is going to respond to the voice of God. Holy Spirit, give us the grace. हमारे अंदर क्षमता दो परमेश्वर, ताकि हम जो
ऐसे लग रहा है कि अब वापस नहीं लौट के आ सकता, जो परिवार है जो हमसे बिखर चुका है, उसको देखकर हम ये ऐलान कर रहे हैं, वापस आ। रबा शेतेरे रियांदा रबा लेम्रो नियांदा रबा शेखेरियांदा रमा लेम्रे ने बे शेथा रबा। Holy Spirit, give us the grace, give us the grace, give us the boldness, Lord. देखो, यीशु मसीह को वो करना आसान नहीं था, क्योंकि अब तक ऐसी चीजें हुई नहीं थी। But then he went because he knew that Lazarus is going to respond. Today you have to walk out with an assurance. आपको एक एश्योरेंस के साथ यहाँ से लौट के आना है। आपके शब्द में सामर्थ है, जहाँ पर आपको आपकी आवाज को वो रिस्पॉन्ड करेगा। दिस इज रियलिटी। ये क्या है ये? एंड दिस हैज टू कॉम्प्लीमेंट इन योर रियल लाइफ। आपके मंडे से सैटरडे तक दिस थिंग्स हैव टू वर्क। ये चीजें पूरी होनी है। सिचुएशंस को हमारे कंट्रोल में लेके आना है, बिकॉज आवर लाइफ इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट संडे को हमने क्या सीखा था? मेरा किंगडम का रखवाली मेरा जिम्मेदारी है। आई डोंट अलाउ एनीथिंग एल्स टू कम इन। आर यू ब्लेस्ड? फादर, वी वांट टू थैंक यू दैट दिस वीक वुड बी बेटर देन लास्ट वीक। पिछले हफ्ते से ज्यादा बेहतर होगा ये हफ्ता, और जो हमने सीखा है उसे हम अपनाने जा रहे हैं। We want to be living Christians, जीते जागता मसीही बनना चाहते हैं परमेश्वर। उसके लिए तो सहायता करे। सबको, आज जो उपस्थित सभी को तेरे हाथों में, एक एक परिवार को तेरे हाथों में रखते हैं। I speak the favor of God over everyone in every areas of their life. I speak favor to be located over their lives, Lord. तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इससे धन्यवाद। यहाँ पर अर्पण किया हुआ वेदी और ऑफरिंग्स को और बीज को तेरे हाथों में रखते हैं। 100% ये फल दे, हमारी प्रार्थना है। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर योर प्रेजेंस। आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।